हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल रानी हैप्पी लाइफ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का पार्ट 2। तो आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने फिजिकल चेंजेस समझा दिए थे और अब ये पार्ट 2 वीडियो में मैं केमिकल चेंजेस पढ़ाने वाला हूँ। और एक और पार्ट 3 वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सारे प्रोसेसेस बताऊंगा जिससे हम रस्टिंग और अलग अलग तरह के डैमेज, आयरन डैमेजेस और हार्डवेयर डैमेजेस को रोक सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंजेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। A chemical change occurs when two or more chemical substances react to form one or more new products that have an entirely different set of properties. इसका ये मतलब है कि एक केमिकल चेंज तब ऑकर होता है जब दो या दो से अधिक या दो से ज्यादा केमिकल्स सब्सटेंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मिक्स होते हैं और फॉर्म करते हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो एंटायरली अलग प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हुआ हो। मतलब अगर कोई दो केमिकल्स को मिक्स करके एक तीसरा केमिकल बनाया है और उसकी प्रॉपर्टीज पूरी अलग हैं तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। Next point is a chemical change is mostly irreversible. एक chemical change mostly irreversible है। अब यहाँ आप देख सकते हैं mostly, तो mostly इसमें इसलिए दिया है क्योंकि वो कभी कभार बहुत कम चांसेस पर रेयरली होता है जब वो रिवर्सिबल हो। एक केमिकल चेंज को मोस्टली यानी कि ज्यादातर वो रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे मोस्टली इरिवर्सिबल कहा गया है और इसे कभी रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत रेयर केसेस में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, फूड, ripening of fruit, lighting a matchstick, गिंग ऑफ लीव्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए इस पॉइंट में केमिकल चेंज के। कुकिंग फूड, अब फूड एक बार कुक हो गया तो आप उसे वापस से रॉ नहीं कर सकते। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट सड़ गया, राइप हो गया तो उसे वापस से आप एक अच्छे परफेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक मैच स्टिक एक बार जल चुकी है तो फिर वो जली ही होती है, उसे वापस सही मैच स्टिक में नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। The first point is, in addition to new products, the following may accompany a chemical change. तो देखते हैं ये जो अब जो आपको कुछ ये accompany बताने वाला हूँ, जो accompany कर लेते हैं केमिकल चेंज को, कुछ पॉइंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। ये कुछ अलग, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है तो उसमें से कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस आती है। तो ये वो चेंजेस दिए हुए हैं जो आते हैं उसमें। तो हीट और लाइट के जैसा कोई रेडिएशन, हीट और लाइट जैसा कोई रेडिएशन में भी गिवन आउट। जैसे कि अगर आप देखें, एक क्रैकर्स आप बर्स्ट करते हैं, एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का क्रैकर्स। जब आप बर्स्ट करते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है और अलग अलग तरह, और उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिससे हम, जो एक तरह से हम कह सकते हैं ऐश फॉर्म होता है उसमें। तो नेक्स्ट, साउंड में भी प्रोड्यूस, क्रैकर्स जब बर्स्ट करते हैं तो साउंड बहुत प्रोड्यूस होती है। A change in smell may take place or a new smell may be given off. यहाँ स्मेल को का स्पेलिंग एक ई की जगह ए लिख दिया है, आप पहला वाला देख लीजिए। तो a change in smell may take place or a new smell may be given off, मतलब जब हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो उसमें से अलग सी स्मेल आती है। स्मेल में या तो कोई चेंज होता है या फिर एक नई स्मेल ही दे दी जाती आ जाती है उसके अंदर से। देन कलर चेंज में टेक प्लेस, एक कलर में, उसके कलर में चेंज होता है। अभी बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स में तो ये नहीं दिखता, और भी कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ये दिख जाता है, कलर का चेंज होता है, कलर चेंज होता था उन सब्सटेंसेस का, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका। गैस में भी फॉर्म, जब हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा स्मोक गैसेस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मींस, अब आप लोग को बता दूं मैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो पहली बात, प्रेसिपिटेशन होता है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, फिर
कंडेंसेशन होता है, उसमें वो एक क्लाउड बन जाते हैं सारे वेपर्स कलेक्ट होके। फिर प्रेसिपिटेशन होता है जिसमें हम लोग क्या होता है, जो वाटर होता है वो बरस जाता है। तो इस तरह से होती है वाटर साइकिल, तो यही प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ से कुछ अलग पॉइंट्स शुरू होंगे। When a substance undergoes a chemical change, it is changed into a different substance which with different properties. हमने पहले ये पढ़ लिया था, ये वाला टॉपिक आप लोगों को पता होगा कि when a substance undergoes a chemical change, मतलब जो भी कोई सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें एक अलग सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और एक जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है पहले वाले सब्सटेंस से। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज लुक फॉर साइंस सच एज कलर चेंज, बबलिंग, फिजिंग, लाइट प्रोडक्शन, स्मोक इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ इस पॉइंट में कुछ आइडेंटिफिकेशंस दिए हैं केमिकल चेंजेस के, जो कि हम जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज। अगर उसमें कलर चेंज हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, बबलिंग हो रही है, फिज सी साउंड आ रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, स्मोक हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, तो वो केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया, बेकिंग अ केक। तो नेक्स्ट, साइंस ऑफ अ केमिकल चेंज, प्रेसिपिटेशन, कलर चेंज। तो ये इस तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल चेंज साइंस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीव्स का कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। आप लोगों ने एक टेरिन का देखा होगा, तो टेरिन वाटर साइकिल में होता है, वाटर साइकिल एक अच्छा एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट, केमिकल चेंज occurs when fireworks are used. Fireworks are made of metals such as magnesium and copper. These change chemically as they light up the sky. तो इसके बाद देखते हैं, तो क्या हमने पहले ही सारा कुछ पढ़ लिया क्रैकर्स के बारे में, तो हम अभी इसको आगे चलते हैं। लाइटर फ्लूइड बर्निंग मीन्स लाइटर का बर्न होना, या फिर लाइटर के अंदर जो फ्लूइड होती है वो जब बर्न होती है तभी हमें दिखती है एक अच्छी सी फ्लेम। फिर केमिकल चेंजेस, जैसे बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हैं। एग्जाम्पल फॉर केमिकल चेंज, शुगर डिजॉल्व इन टी, जब आप टी बनाते हैं तो उसमें शुगर डिजॉल्व हो जाती है, तो ये एक तरह से केमिकल चेंज है। फिर लॉग्स बर्निंग, लॉग्स बर्न होते हैं, हीट होती है, लाइट आती है, स्मोक आता है। फिर ब्रेकिंग वाटर अब बाय सेपरेटिंग इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह के अलग अलग होते हैं। फिर एविडेंस, ए 1 मिनट, ओके, या तो हम हैं एविडेंसेस ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, एक गैस फॉर्म होती है, जैसे ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ऑब्जर्वेशंस जो आप ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि क्या कौन से हैं केमिकल चेंजेस। फर्स्ट बबल्स आते हैं, उसमें स्मोक आता है, फ्यूम्स आते हैं। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ रिएक्शंस, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अब इसमें एक कलर चेंज हो जाता है जिससे आपको एक कलर चेंज देखने को मिलता है। बी केयरफुल, सम चेंजेस इन कलर आर फिजिकल चेंजेस, मतलब हम हमेशा नहीं होता कि हर चेंज कलर का, हर चेंज एक केमिकल चेंज ही हो, वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ रिएक्शन, formation of a solid, observation cloudy, foggy, solid at bottom, okay. Evidences of reaction, change in heat or light energy, observation, gets warm, hot, cold, spark or explosion glows। अब चेंज हीट में चेंज आता है, लाइट में चेंज आता है, और वो गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है, स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग होती है, यानी फिर कोई चिंगारी निकलती है, ग्लोज होता है यानी कि लाइटनिंग हो जाती है। Then change in color, this is the change in color is an also great example for chemical changes. The color of the product may differ from that of reactants. What is the meaning of reactants? रिएक्टेंट्स मतलब वो जिन केमिकल्स को मिक्स करके या फिर जिन केमिकल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अगले पॉइंट में दिए हैं। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर बट आफ्टर रिएक्टिंग विद आयरन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आयरन सल्फेट इज ऑफ ग्रीन कलर। अब मैं आपको देखिए मैं बताता हूँ, इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट, अगर आप एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लें
और उसमें एक आयरन की ब्लेड डाल दें या कोई नेल डाल दे, तो वो रिएक्शन होने के बाद अगर बाद में आप देखेंगे कि आयरन सल्फेट बन चुका है वो, और एक ग्रीन कलर का होता है। देन केमिकल रिएक्शंस, व्हेन केमिकल्स आर एडेड टुगेदर एंड अ रिएक्शन occurs a chemical equation can be written। मतलब when chemicals are added means when the chemicals are added together and a reaction occurs a chemical equation can be written। मतलब जैसे हमने chemical equations देखे होंगे, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि MgO टाइप इक्वेशंस होते हैं, तो अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, मैथ्स के से अलग होते हैं, लेकिन इसमें इसे साइंस में इसका इनका बहुत बड़ा रोल होता है। So reactants go on the left of the equation और the products on the right। प्रोडक्ट मतलब जो नया सब्सटेंस बनाए उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इक्वेशंस में लेफ्ट तरफ में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे प्रोडक्ट। then an arrow indicates the reaction has occurred। yes ये बेसिक चीज है, मेन चीज है, सबको पता होगी ये। अब केमिकल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस, यहाँ एक रिएक्शन दिया है, उसे केमिकल इक्वेशंस में लिखा हुआ दिया है। एग्जांपल देख पढ़ते हैं हम जरा रिएक्शन। बर्न अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ऑक्सीजन the products of which is magnesium oxide। means अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन, एक सब्सटेंस होता है, अगर हम उसे जलाएं, एक मेटल टाइप होता है, उसे जलाएं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वहां जलाएं तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ अगर हम नीचे रिएक्टेंट्स पर नजर डालें तो यहाँ दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की शॉर्ट फॉर्म है Mg, ऑक्सीजन की शॉर्ट फॉर्म है O2, जिससे ये बन जाता है MgO। तो इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म होता है। अब इसके नीचे एक और इक्वेशन दिया है, अलग अलग इक्वेशंस दिए हैं, आप हम एक बार पढ़ लेते हैं। MgO प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH2AQ। मीन्स MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, जिससे जो नया सब्सटेंस बना होता है MgOH2, ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, ये एसिड बेस पता होंगे आप लोगों को। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हमने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके एक और पार्ट वाली वीडियो रह गई है, उसके बाद ही पूरा चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ हमने केमिकल चेंजेस को पूरा कर ही लिया है, और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे 13 मिनट्स का हो गया ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे हमारी वीडियो को लाइक करें, और मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए और सारी नोटिफिकेशन देख लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।